डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। 9th मैथ में आज हम मिस्टेक नंबर 3 से 1 का आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 है, दर झैल को तरकीब सेट साज में लिखें। जो कि सेट लिखे हैं इसको हमें क्या करना है, तरकीब सेट साज में बयान करना है। तो तरकीब सेट साज में क्या करते हैं, कोई नंबर होता है, वो क्या करता है, वो जो सेट जो है उसकी कॉमन प्रॉपर्टी को ज़ाहिर करता है। तो ये पहला सेट जो है x, एज पर एज x। अब x क्या है यहाँ पे देखिए, ये 1 है जो ताक है, 4 जुफ्त है, 9 आगे फिर ताक है, ठीक है। ये ना सारे जुफ्त हैं ना सारे ताक हैं, क्या बनेगा, ये कैसे होगा। देखिए जरा, ये जो हैं ये 1, ये सारे कंप्लीट स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 4 है, 3 का 9, 4 का 16 है, 5 का 25 है और 6 का क्या है 36 है। तो ये स्क्वायर है। x इज इक्वल टू क्या है, n की पावर 2 है, n की पावर 2, 1 पावर 2 1, 2 पावर 2 4, 3 पावर 2 9 और 4 पावर 2 16, 5 पावर 2 25। x बिलोंग टू n, नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है 2 की पावर n, 1 की पावर 2, 1 क्या नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहा है एंड अब ये 484 है, कहां तक जाता है, x इज लेस देन इक्वल टू। अब 484 जो है ये किसका स्क्वायर है, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसके जज़र लेते हैं। स्क्वायर रूट 484, ये 22 का बनता है, किसका बनता है 22 जज़र है इसका। तो ये 22 का स्क्वायर है, क्या 22 का स्क्वायर है। x इज लेस देन इक्वल टू 22। ये हमने इसको क्या किया, सेट जो कि इंद्राजी तरीका में लिखा था, इसको तरकीब सेट साथ में लिखा। ये x जो है वो इस सेट की प्रॉपर्टी को क्या करता है, बयान करता है। x क्या है, n की पावर 2 है, हाँ जी। अब ये 2 4 8 6 पार्ट में 2 में अब देखें ये 2 है जुफ्त है, 4 जुफ्त है, 8 भी जुफ्त है, लेकिन इनके दरमियान में 6 भी तो जुफ्त आता है, वो तो नहीं लिखा, लिहाजा जुफ्त आता है हम उनको नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे, क्या बन सकता है ये, x एज पर एज x इज इक्वल टू, हाँ जी x क्या है यहाँ पे, ना ताक है ना जुफ्त है। ये 2 की पावर समथिंग बन रही है, देखे ना, ये 2 पावर 1 2 होती है, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, ये 2 की पावर बन रही है, 2 की पावर n, 2 पावर 1 होगी 2 आ जाएगा, 2 पावर 2 होगा 4, 2 पावर 3 होगा 8, 2 पावर 4 होगा 16, इस तरह चलता जाएगा, ठीक है। और x बिलोंग तो क्या है n, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 2 पावर 1 2 आएगा, 2 पावर 2 4 आएगा, n से स्टार्ट हो रहा है नेचुरल नंबर, एंड x इज लेस देन इक्वल टू। अब 256 है, ये 2 की पावर कितनी बनेगी, ये 2 पावर 4 बनती है, 2 की पावर 5 32 होगा, 2 की पावर 6 जो है 64 होगा, 2 की पावर 7 जो है वो 120 होगा 128, और 2 की पावर 8 जो है वो 256 आएगा, 2 की पावर 8। तो x जो है ये छोटा है, बराबर है किसके, 8 के, 1 से लेके 8 तक। 1 लिखेंगे 2 आएगा, 2 लिखेंगे 4, 3 लिखेंगे 8, 4 लिखेंगे 16, 5 लिखेंगे 32, 6 लिखेंगे 64, 7 लिखेंगे 128 और 8 लिखेंगे 256 आएगा। तो ये था तरकीब सेट साज में सेट 2 को दूसरे पार्ट कॉल किया। अब थर्ड पार्ट 0 है, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3। तो पिछले लेक्चर में क्या किया था, चंद अहम जो सेट पढ़े थे उन्होंने पढ़ा था, इसमें 0 भी है, प्लस माइनस भी है, तो ये क्या है
x बिलोंग टू z, ये इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर, जी से डिवाइड करते हैं, एंड x छोटा है बराबर है, बड़ा है बराबर है, ठीक है, इधर बड़ा है इधर छोटा है, किससे बड़ा है, ये प्लस माइनस 1000 है, 1000 से सॉरी माइनस का 1000, माइनस के 1000 से बड़ा और प्लस के 1000 से छोटा और बराबर भी है, यह है ना 1000 शामिल है इसमें, इसे बराबर ही लगाया है, ठीक है, x बड़ा है बराबर है माइनस 1000 के, छोटा है बराबर है किसके, 1000 के। ये था तरकीब सेट साइज पार्ट नंबर 3। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, 6, 12, 18। अब देखें ये क्या है, ये तो मुझे लग रहा है 6 का टेबल है, ठीक है, 6 तो 12, 6 तो 18 ऐसा चलता जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x एज पर एज x इक्वल किसके है, 6n के, ठीक है, और n क्या है यहाँ पे, n बिलोंग टू कैपिटल N है, n क्या है, बिलोंग टू कैपिटल N। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो, यहाँ पे भी n लिखेंगे, n और यहाँ पे भी n, क्योंकि n की जगह 1 2 3 आया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n बिलोंग टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर एंड x स्टार्ट तो 1 से हो रहा है, जाएगा कहाँ तक, 120 है, तो 6 के टेबल में 120 कहाँ पे आएगा, 620 जो होता है 120 होता है, 620 क्या होता है 120, तो 6 का टेबल कहाँ तक पड़ेगा, जाएगा ये 20 तक। इसके बाद है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, 100 है, 102 है, 104 है, इस पर 400 है। अब देखिए ये क्या है, ये जुफ्त तादाद आ गए हैं, 100 भी जुफ्त है, 102 भी, 104 भी, ये जुफ्त तादाद है। x बिलोंग टू कैपिटल सॉरी जुफ्त तादाद है, e इवन नंबर, एंड x इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, कहाँ स्टार्ट हो रहा है 1000 से, और कहाँ तक जा रहा है 400 तक, 400 से छोटा और बराबर, 100 से बड़ा और बराबर, ठीक है। पीछे इसका बुक पे आंसर और लिखा है, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 1 3 9 27 81। अब देखिए ये क्या बन रहा है, अब 1 3 9 ये तो बन है ताकत, लेकिन 1 3 इसको 5 7 ये भी ताकत है, वो तो इसमें मिस है, ताकत तो नहीं है। और क्या बनेगा, x इक्वल टू क्या है, ये देखें ये देखें ये देखें 3, ये 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 4, ये 3 की पावर है, लेकिन पहले 1 है, तो ये 3 की पावर क्या आएगा n, और n बिलोंग तो क्या है w होल नंबर, क्योंकि जब 0 लिखेंगे फिर 1 आएगा, जिस रकम की पावर 0 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होती है, इसलिए ये यहाँ क्या होगा, x बिलोंग टू n नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा w। अगर n आएगा, अगर 3 स्टार्ट होता फिर आना था n, तो यहाँ पे कैपिटल n आना था 1 2 3। अब कहाँ स्टार्ट है 1 से, तो 3 की पावर जब w 0 लिखेंगे तब वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एंड अब आगे क्या है, कंडीशन कोई नहीं है यहाँ पे, ये इनफाइनाइट है, पता नहीं कहाँ तक जाता है, इसलिए आगे हम कंडीशन जो है, ये कंडीशन लिखते थे, x बड़ा है बराबर है छोटा है बराबर के, वो यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। ये थे फर्स्ट 6 पार्ट। इसके बाद इसके आखिरी 3 पार्ट है, वो भी सॉल्व करते हैं। हाँ जी, पार्ट नंबर
6 पहले हो गए 7, पार्टनर 7 यहां पे लिखा है जी, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10, 20, 25, 50, 100। पार्ट नंबर 8, 5, 10, 15 up to so on 100। पार्ट नंबर 9, 1000 और -100 के दरमियान तमाम सही अदाद का सेट। हाँ जी, लास्ट 3 पार्ट इसके लिख लिया, अब इनको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, पार्ट नंबर 7, 1, 2, 4, 5। अब देखिए ये किस तरह के सेट है जी। तरकीब सेट साथ में लिख रहे हैं, इसको x लिखेंगे और x क्या है यहाँ पे, जो फ्ता का मिक्सचर है, सारे नेचुरल नंबर भी नहीं है, होल नंबर भी इसमें नहीं है, सारे नेचुरल नंबर 3 मिस है, 6, 7, 8, 9 मिस है, या फिर अगर होल नंबर लेते हैं तो 0 मिस है, सारे ताक भी नहीं है, जुस्त भी नहीं है। कैसे बनेगा, क्या होगा ये? अब ये देखें, ये n पे 100 लिखा है, 50, 25, 2, 4। अब ये 100 जो है इसको 2 से डिवाइड करें तो 50 आंसर आता है, 4 से डिवाइड करें 25 आंसर आता है, 5 से डिवाइड करें 20 आंसर आता है, 10 से डिवाइड करें 10 आंसर आता है। ठीक है, तो ये जो है 1 से लेकर 100 तक नंबर ऐसे नंबर हैं जो कि 100 को मुकम्मल तकसीम करते हैं। क्या कहते हैं? 100 को मुकम्मल तकसीम करते हैं। तो x क्या है? x आंसर है x 100 का मकसूमे अलह है। मकसूमे अलह कहते हैं जो किसी रकम को पूरा पूरा तकसीम कर रहा हो। ठीक है, तो 1 से 100 तक यही नंबर हैं जो कि 100 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। इसका कोई नंबर 100 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता 100 तक, तो लिहाजा ये क्या है? x एज फॉर एज x क्या है? वो 100 का मकसूमे अलह है। इसके बाद यहां पे ना अगर x बिलोंग टू n नेचुरल नंबर लिखे तो भी ठीक है। ठीक है तो सारे नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कौन से हैं? जो कि 100 का मकसूमी अलह है। इसके बाद पार्ट नंबर 8, 5, 10, 15 to 100। ये देखिए 5 का मल्टीपल है, 5 और 5, 5 और 10, 5 और 15। तो ये तो सिंपल होगा, x एज पर एज x इक्वल किसके? 5n के। और ये n क्या है? n बिलोंग टू कैपिटल n नेचुरल नंबर, एंड x कहां तक जाएगा? इज लेस देन इक्वल टू 20। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 100 आता है। ये 5 का टेबल है। इसके बाद क्या है? 1000 और -100 के दरमियान तमाम सही अदाद का सेट है। तो ये सही अदाद है। x बिलोंग टू z इंटीजर्स, एंड ये x
छोटा है 1000 से और x बड़ा है किससे, -100 से। और यहाँ बराबर का निशान हम नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, कि ये 1000 और -100 के दरमियान है, मतलब इसमें 1000 और 100 जो शामिल नहीं है, ठीक है। एंड पे यहाँ पे क्या लगेगी, ब्रैकेट लगेगी, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल का निशान भी नहीं आएगा। तो ये था सवाल नंबर 1, मशक नंबर 3, 4 या 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया हमने, इसके 9 पार्ट थे, क्या किया हमने, इनको तरकीब सेट साज में लिखा, ठीक है। इसके पहले 8 पार्ट जो हैं वो इंदराजी तरीका में लिखे हुए थे, उनको हमने तरकीब सेट साज में लिखा, और एंड वाला पार्ट इसका बयानिया तरीका में लिखा हुआ था, उसको हमने क्या किया, तरकीब सेट साज में लिखा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी, एक्सरसाइज 3.1 न्यू मैथ की बुक, इंदराजी तरीका में लिखना है, दरअसल को इंदराजी तरीका में लिखें। तो इंदराजी तरीका में कैसे लिखते हैं, ये सवाल नंबर 2 है, कॉमा डाल के सेपरेट करते हैं, इसको क्या करते हैं, इंदराजी, ये अलिफ नहीं आएगा इसमें, पॉइंट नंबर 1 x ज़ोफ है 3 का, एंड x इज लेस देन इक्वल टू किसके है, 35 के। पार्ट नंबर 2 इसका क्या कहता है जी, x एज पर एज x बिलोंग टू कैपिटल R एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 3 इसका, x एज पर एज x बिलोंग टू P एंड x इज लेस देन 12। पार्ट नंबर 4 x एज पर एज x 128 का मकसूम अलय है। पार्ट नंबर 5 इसका, x एज पर एज x इज इक्वल टू 2 की पावर n n बिलोंग टू कैपिटल N एंड x इज लेस देन किसके है, 8 के। पार्ट नंबर 6 x एज पर एज x बिलोंग टू कैपिटल N एंड x + 4 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 7 इसका, x एज पर एज x बिलोंग टू कैपिटल N एंड x इज इक्वल टू x। 8वां और आखिरी पार्ट, x एज पर एज x बिलोंग टू Z एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। ये 8 पार्ट हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1।
हाँ जी, को सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या करना है, अंदाजी तरीका में लिखना है। इसमें क्या है जी, x जो क्या है, ज़ौफ है किसका, 3 का, ज़ौफ का पहाड़ा, और x जो है ये छोटा है, बराबर है किसके, 35। 35 छोटा होगा, 35 से आगे नहीं जाना। अब 3 का ज़ौफ है, ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30, 3 11 3 33। इसके बाद क्या है, 11 3 12 3 36, लेकिन 36 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि कंडीशन हमें क्या कह रही है कि ये x जो है वो छोटा है, बराबर है किसके, 35 के। तो 35 से नीचे हमें रहना है। इसके बाद पार्ट नंबर 2, x बिलोंग टू r एंड 2x + 1 = 0। तो ये 2x + 1 = 0 इसको सॉल्व करते हैं। 2x + 1 = 0, ये 1 जाकर माइनस हो जाएगा, x इक्वल क्या होगा, -1/2, ठीक है। तो ये रियल नंबर में आता है, तो ये सिंगलटन सेट है, -1/2, ये इसका आंसर आएगा। अब पार्ट नंबर 3 में क्या है, x बिलोंग टू p मतलब प्राइम नंबर, मुफ्रद अदाद, और कंडीशन क्या है, x < 12। 12 से छोटे क्या करने हैं, प्राइम नंबर लिखने हैं। दूसरे स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 11, ठीक है। ये 12 छोटे हमने क्या किए, प्राइम नंबर लिख दिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके जो 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। इसके बाद x 128 का मकसूम अलह है। मकसूम अलह क्या होता है, जो उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे। अब देखते हैं 128 को कौन कौन से नंबर पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। अब देखें 1 जो है इसे डिवाइड करेंगे 128 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 12 2 4 8, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 4 12 3 2 6, 4 से डिवाइड करें क्या आंसर आएगा, 4 3 12 4 2 6। आगे 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से नहीं डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 8 1 8, 4 बजे 48, 8 6 48। इसके बाद 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 1 द 11, 180 नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 14 से भी नहीं होगा, नहीं है, 15 नहीं, 16 से होगा। 16 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 8 आंसर आ जाएगा। यानी ये इसके क्या है, मकसूम अलह हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। 128 इन सभी से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, 1 है, 2 है, 4 है, 8 16 32 64 और 128। ये पार्ट नंबर 4 था। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 पे। x एज पर एज x = 2 की पावर n है, और यहाँ पे क्या है, x < 8 है, 2 की पावर 8 से कम रखनी है। n नेचुरल नंबर 1 से आगे 2 पर 1 क्या होगी 2, 2 पर 2 क्या होगी 4, 2 पर 3 क्या होगी 8, 2 पर 4 क्या होगी 16, 2 पर 5 क्या होगी 32, 2 की पावर 6 64 और 2 पर 7 क्या होगी 128। 7 तक जाना है। जो कंडीशन हमारी क्या है कि x जो है वो 8 से छोटा है, लिहाजा हम 2 पर 8 नहीं लिख सकते। पार्ट नंबर 6, x एज पर एज बिलोंग टू कैपिटल N एंड x + 4 = 0। अब देखें x + 4
इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं, क्या आएगा x इज इक्वल टू -4, क्या आता है x इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पे पीछे क्या बताया कि x बिलोंग टू n, कैपिटल N है, नेचुरल नंबर है, लेकिन -4 नेचुरल नंबर में नहीं आता, ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, लिहाजा ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट होगा। ये ब्रैकेट डाल देंगे या फिर क्या करेंगे, ये ऐसे 5 लिख देंगे। पार्ट नंबर 7, x एज पर एज x बिलोंग टू कैपिटल N एंड x इज इक्वल टू x। यहाँ पे क्या कंडीशन है जी, x जो है वो n है, नेचुरल नंबर है, आगे क्या लिखा है x इज इक्वल टू x। तो हर नेचुरल नंबर जो होता है वो अपना अक्ष होता है, 1 1 के इक्वल 2 2 के इक्वल 3 3 के इक्वल 4 4 के इक्वल, तो लिहाजा इसमें सारे क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाते हैं कोई पता नहीं। अब तो सवाल कर देंगे, लास्ट पार्ट इसका x एज पर एज x बिलोंग टू z क्या है हमारे पास, इंटीजर्स, ठीक है। अब देखें जब इसको सॉल्व करते हैं, 3x + 1 इज इक्वल टू क्या है 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -1/3। अब हमें देखना ये है कि -1/3 हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो 1/2 जी में आता है, जी में 0 आता है, +-1 आता है, +-2 3 4 प्लस वाले माइनस वाले आते हैं, लेकिन बटे वाले जी में नहीं आते। तो x यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -1/3 आ रही है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती कि x बिलोंग टू z, लिहाजा यहाँ क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ठीक है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2। इसके साथ ही यहाँ का यहाँ आज का लेक्चर जो है वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एंड पे ये रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलाम। खुदा हाफिज़।